मेरा चाचू बहुत तजर्बाकार था। मैं तो शर्म के मारे उसके सामने ही न जाती, मगर वो बहाने से मेरे कमरे में आ जाता और घंटों बातें करता। उसकी बातें सुनकर मैं शर्माती और सर को झुकाकर बैठी रहती। लेकिन एक रात उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे होश इस वक्त उड़ गए जब चाचू ने मैं जब से पैदा हुई थी तब से ही रिश्तेदार मेरे हिस्न के दीवाने थे। अल्लाह ने मुझे बहुत खूबसूरती से नवाजा था, लेकिन ये भी हकीकत है कि अकेली खूबसूरती ही काफ़ी नहीं होती। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी गलत फहमी ने जन्म लिया जिसने मेरी हंसती बसती दुनिया को पल भर में इजाड़ कर रख दिया। ये इस वक्त की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने शौहर के साथ पहली बार ससुराल आई थी। मेरा ताल्लुक एक सादा और एक गरीब घराने से है, इसीलिए मेरे माँ बाप ने जैसे ही एक मुनासिब रिश्ता देखा मेरा निकाह जल्दी कर दिया। मेरे शौहर के वालिदैन दुबई में रहते हैं और उनकी एक बहन थी जो मेरे आने से पहले ही शादी के बंधन में बंध चुकी थी। इनका एक ही बेटा था जो अब जवान हो चुका था। मेरे वालिदैन को यह रिश्ता बहुत पसंद आया क्योंकि लड़के वालों ने अभी तक कोई भी शर्त नहीं रखी थी, हत्ती के जहीज तक का भी मुतालबा नहीं। क्या और सोने पर सहागा ये कि मेरा शौहर माहाना अच्छे खासे पैसे भी कमाता था जिससे रोजमर्रा जिंदगी को आसानी से गुजारा जा सकता है। मेरा शौहर इकरम लाहौर में रहता था। जब मैं शादी के बाद अपने घर पहुंची तो देखा वहां सिर्फ मेरा शौहर और इसके चाचो ही थे और कोई सास सिसर या देगर रिश्तेदार नहीं थे। जब पहली रात में अपने कमरे में दाखिल हुई थी, हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं रवायती दुल्हन की तरह लंबे से घूंघट मैं बैठी हुई अपने इरमानों का इंतजार कर रही थी। दिल में नए नए ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर कमरे में आए। उन्होंने खामोशी के साथ दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने नजर झुकाई हुई थी और अपने शौहर की धड़कन तक को महसूस कर रही थी। फिर एक खुशगवार सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, तुम खुश तो हो ना? मैंने आहिस्ता से सिर हिलाया कि मैं खुश हूँ। फिर वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मेरे शौहर ने ओते ही कमरे को अंदर से बंद कर दिया। वो मेरे बहुत करीब आकर बैठ गए। वो बड़े ही प्यार से बात करने लगा। शुरू शुरू में तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता में उनके साथ बात करते हुए दोस्ताना माहौल में आज की थी। अब मुझे कोई भी शर्म नहीं आ रही थी। मेरा शौहर मेरा हाथ पकड़कर मुझसे प्यार का इकरार करने लगा। कुछ देर के बाद मेरे शौहर मुझे बताने लगे कि वो कल सुबह से ही काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर दुबई अबू के पास चले जाएंगे, जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे शौहर कहने लगे उन्हें ऑफिस के लिए काम से छुट्टी नहीं मिल पा रही, इसीलिए उनके लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। वो कहने लगे कि मैं जल्द वापस जाऊंगा, तुम ना उम्मीद मत होना। लेकिन शौहर की बात सुनते ही मेरे सारे अरमान बुझ चुके थे। बिला शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मेरे ऊपर एक तूफानी बम फेंक दिया था। मैं पूरी तरह उदास हो चुकी थी। मतलब कोई भी लड़की अपनी शादी के दूसरे दिन ही अपने शौहर को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत कैसे दे सकती है। इस वक्त मुझे तो बिल्कुल भी कोई बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं पूरी तरह उदास होकर बैठ गई। मेरे शौहर मुझे हौसला दिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं खामोश हो गई और उनकी किसी बात का कोई जवाब न दिया। और दिन भर की थकावट की वजह से अब मुझे नींद आना शुरू हो चुकी थी और पहली रात बगैर कुछ किए ऐसे ही गुजर गई। जब सुबह आंख खिली तो मेरे शौहर मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, कुछ दिन की तो बात है, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। मैं ने उन्हें कहा कि आप कुछ दिन बाद चले जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे काम बहुत ज़रूरी है। कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं अभी नई नई दुल्हन बनकर इस घर मैं आई थी, इसी वजह से मैं ज़्यादा इस बात पर बहस भी नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने उन्हें खुशी खुशी जाने की इजाज़त देने का इरादा कर चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए। मैं दरवाजे के ऊपर खड़ी उन्हें देखती रह गई। शौहर की जुदाई ने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया।
था। अब मैं और इसके चाचा इस घर में रह गए थे। मेरे दिल में बड़े अरमान थे कि मेरे शौहर मुझे ऐसे प्यार करेंगे जिस तरह हर लड़की का अरमान होता, लेकिन मेरे सारे अरमान अधूरे रह